आइए मंगलाचरण के माध्यम से आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज की इस कक्षा में हम आचार्य वंदना पढ़ने वाले हैं। हम इसे आचार्य भक्ति भी कहते हैं, आचार्य वंदना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति, जिन्हें हम एक सामान्य रूप से देव, शास्त्र और गुरु भी कह सकते हैं। देव के रूप में सिद्ध भगवान, क्योंकि अरिहंत भगवान भी अभी हमारी ही तरह संसारी अवस्था में हैं, अभी मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए हैं। इस अपेक्षा से वो भी किंचित संसारी कहे गए हैं। परंतु जो सिद्ध भगवान होते हैं वे आठों कर्मों से रहित होते हैं। उनका गुणानुवाद, उनकी विशेषता यहाँ पर सिद्ध भक्ति में हम पढ़ेंगे। श्रुत भक्ति, श्रुत का मतलब होता है जिनवाणी। माँ जिनवाणी कैसी होती है, उसमें कितने अक्षर, कितने पद वगैरह होते हैं, उसका क्या महत्व है, वो हम श्रुत भक्ति में पढ़ेंगे। और गुरु का क्या स्वरूप है, गुरु कैसे होते हैं, उनका स्वरूप हम आचार्य भक्ति के माध्यम से पढ़ेंगे। मुनि महाराज तो प्रायः करके और नियम से प्रातःकाल, दोपहर और सायंकाल, इन तीनों समय में, उनमें भी मुख्य रूप से दो समयों में, प्रातः और सायंकाल, आचार्य भक्ति करते ही करते हैं। स्वाध्याय के समय में शुद्ध भक्ति करते ही करते हैं, ये पूरी आचार्य भक्ति करते हैं। अपन लोग भी गृहस्थ में रहते हुए जब कभी कहीं मुनि संघों में जाते हैं, आरिका माता जी रूप संघों में जाते हैं, तो वहां इस भक्ति को करते हैं। उनके अलावा सामान्य रूप से भी अगर हम करना चाहें तो प्रतिदिन आचार्य भक्ति कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं, उच्चारण हम समझेंगे और अर्थ हम समझेंगे। निकाल लीजिए। सबसे पहले आचार्य वंदना में दिया हुआ है सिद्ध भक्ति। बोलेंगे नमोस्तु नमोस्तु। ये जो अवग्रह बना हुआ ना इसका उच्चारण जब हम पूरा एक साथ करते हैं तो उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत से लोग नमो अस्तु बोलते हैं, नमो अस्तु नहीं, नमोस्तु। जब संधि विच्छेद करेंगे तो फिर निकलेगा नमः अस्तु, ऐसा पूरा एक साथ बोलेंगे नमोस्तु। फिर बोलिए पौर्वाणिक, पौर्वाणिक। ऑब्लिक में दिया हुआ है आप अपराह्निक, अपराह्निक। आचार्य वंदना क्रियायाम, आचार्य वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण, पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम, भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम, कायोत्सर्गम करोम्यहम। ठीक है। अब अर्थ देखिए। नमोस्तु संधि विच्छेद करेंगे, नमः अस्तु। नमः अर्थात नमस्कार, अस्तु मतलब हो, नमस्कार हो। पौर्वाणिक, अहन शब्द हमने पहले पढ़ा था, आप लोगों से निवेदन किया था जब हमने अष्टानिका पर्व की पूजा की थी, तब हमने आपको बताया था ना अष्ट अहन। अहन का मतलब क्या होता है, दिन। जैसे कल से प्रारंभ हो रहा है ना अष्टानिका पर्व, तो 8 दिनों का जो समूह है वह अष्टानिका कहलाता है। तो अहन का मतलब हुआ दिन। अब यहाँ शब्द दिया हुआ पौर्वाणिक, पूर्व अहन, दिन से पूर्व।
शब्द का अर्थ समझिए, रटना नहीं है अपन को, अर्थ लगाना है। पौर्वाणिक शब्द कैसे बना? पूर्व अहन और फिर उसमें एक प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो आदि वृद्धि हो जाती है, वो संस्कृत का नियम होता है। तो पूर्व अहन मिलाकर के एक प्रत्यय जोड़ने पर आदि वृद्धि होने से पौर्वाणिक बन गया। क्या मतलब हुआ? दिन से पूर्व, दिन से पूर्व होने का मतलब प्रातः काल, तो पौर्वाणिक का अर्थ क्या हुआ? प्रातः काल। और अपराह्निक, अपराह्निक अर्थात दिन के पश्चात मतलब सायंकाल। अगर प्रातः काल हम आचार्य वंदना कर रहे हैं तो हम बोलेंगे पौर्वाणिक। अगर हम सायंकाल आचार्य वंदना कर रहे हैं तो हम बोलेंगे अपराह्निक। ठीक है। नमोस्तु अर्थात नमस्कार हो। आचार्य वंदना क्रियायाम, आचार्य वंदना की क्रिया में, जो मैं आचार्य वंदना कर रहा हूं इस क्रिया में, पूर्वाचार्यानुक्रमेण, पूर्व आचार्य अनुक्रमेण, पूर्व मतलब पहले के जो आचार्य हुए हैं उनके अनुसार, मैं अपनी मनमर्जी से कोई काम नहीं कर रहा, जो पूर्वाचार्यों के द्वारा जो परंपरा चली आई है उनके अनुसार। क्यों कर रहा हूं मैं ये? सकल कर्म क्षयार्थम, सकल मतलब समस्त, कर्म मतलब कर्मों का, क्षयार्थम क्षय करने के लिए, नाश करने के लिए, सभी कर्मों का नाश करने के लिए। मेरा उद्देश्य क्या है? मेरे सब कर्म नष्ट हो जाएं। भाव पूजा वंदना स्तव समेतम, भाव सहित, शब्द देखिए, भाव पूजा वंदना स्तव समेतम, समेतम का मतलब सहित, भाव सहित, भाव सहित क्या क्या करना? पूजा वंदना स्तवन। इस प्रकार भाव सहित होकर के श्री सिद्ध भक्ति, श्री सिद्ध भक्ति करता हुआ, कायोत्सर्गम अर्थात कायोत्सर्ग, रूढ़िवशात परंपरावशात 9 बार नमोकार मंत्र को हम कायोत्सर्ग कहते हैं। तो कायोत्सर्गम अर्थात कायोत्सर्ग, करोम्यहम अर्थात करता हूं, करोमि अहम, करोमि मतलब करता हूं, अहम अर्थात मैं। समझ में आया क्या मतलब हुआ? हे आचार्य देव, नमः अस्तु, आपको नमस्कार हो। अर्थ देखिए, पौर्वाणिक मतलब प्रातःकालीन, अपराह्निक मतलब सायंकालीन। आचार्य वंदना की क्रिया में पूर्वाचार्यों के क्रम के अनुसार सभी कर्मों का क्षय करने के लिए मैं भाव सहित, या यूं भी कह सकते हैं, मैं भाव पूजा, भाव वंदना, भाव स्तवन, इन सब से सहित हो करके श्री सिद्ध भक्ति करता हुआ, सिद्ध भक्ति के कायोत्सर्ग को करोमि अहम अर्थात मैं करता हूं। ठीक है, आगे देखिए, अब उच्चारण करेंगे। अब हम सिद्ध भक्ति पढ़ रहे हैं ना, तो सिद्ध भक्ति में सिद्ध भगवंत कैसे होते हैं, सिद्ध भगवंतों की विशेषता बताएंगे। सम्मतनाण दंसन, बोलिए, रिपीट करिए, सम्मतनाण दंसन, वीर्य सुमम तहेव अवगहणम, तहेव अवगहणम, अगुरु लहु मौवा वाहम, अगुरु लहु मौवा वाहम, 8 गुणा होन्ति सिद्धाणम, 8 गुणा होन्ति सिद्धाणम। ठीक है, मैं बोलूंगा, आपको रिपीट करना है। सम्मतनाण दंसन, वीर्य सुमम तहेव अवगहणम, बोलिए, सम्मतनाण दंसन, वीर्य सुमम तहेव अवगहणम, अगुरु लहु महुवा वाहम, 8 गुणा होन्ति सिद्धाणम, अगुरु लहु महुवा वाहम, 8 गुणा होन्ति सिद्धाणम। ठीक है, हमने जब सिद्ध भक्ति पढ़ी थी वहां भी हमने ये गाथा पढ़ी थी, है ना, वहां भी गाथा आई थी। इसमें क्या कहा है? सिद्ध भगवान के 8 गुणों का वर्णन है। सिद्ध भगवान के कितने कर्म नाश हो गए? 8 कर्म नाश हो गए। 8 कर्मों के नाश होने पर ये 8 गुण प्रकट हुए। देखिए, सम्मत अर्थात सम्यक्त्व,
क्षायिक शब्द इसके साथ में लग जाएगा, क्षायिक सम्यक्त्व। फिर दिया है नाण, नाण का मतलब ज्ञान, क्षायिक ज्ञान। दंसन अर्थात दर्शन, अर्थात क्षायिक दर्शन या अनंत दर्शन। वीर्य, वीर्य का मतलब वीर्य, शक्ति, अनंत वीर्य। सुहमम अर्थात सूक्ष्मत्व। तहेव, तहेव का मतलब होता है और। अवगहनम अर्थात अवगाहनत्व, अवगहनम अर्थात अवगाहनत्व। अगुरु लघु, कहीं कहीं पर अगुरु लघु भी मिलता है, अगुरु लघु अथवा अगुरु लघु दोनों एक ही बात है। जब हम हिंदी लगाएंगे तो अगुरु लघु, अगुरु लघुत्व गुण। और फिर निकलेगा अव्वा वाहम, आधा में उधर चला जाएगा, अगुरु लहुम। फिर निकलेगा अव्वा वाहम अर्थात अव्याबाधत्व। अठ गुणा अर्थात 8 गुण। होन्ति मतलब होते हैं, सिद्धाणम अर्थात सिद्धों के, सिद्धों के ये 8 गुण होते हैं। 8 कर्म होते हैं, 8 कर्मों के नाश होने पर ये 8 गुण प्रकट होते हैं। ज्ञानावरण के नाश होने पर अनंत ज्ञान, दर्शनावरण के नाश होने पर अनंत दर्शन, मोहनी कर्म के नाश होने पर अनंत सम्यक्त्व या क्षायिक सम्यक्त्व जो यहाँ पर ग्रहण किया गया है, और अंतराय के नाश होने पर अनंत वीर्य। इसके बाद में नाम कर्म के नाश होने पर सूक्ष्मत्व, गोत्र कर्म के नाश होने पर अगुरु लघुत्व, वेदनीय कर्म के नाश होने पर, आयु कर्म के नाश होने पर अवगाहनत्व, और वेदनीय कर्म के नाश होने पर अव्याबाधत्व। इस प्रकार ये 8 कर्मों के नाश होने पर सिद्धों में 8 गुण प्रकट होते हैं। आगे देखिए, बोलिए तव सिद्धे, नय सिद्धे, संयम सिद्धे, चरित्र सिद्धेय, नाणम्य दंसनम्य, नाणम्य दंसनम्य, सिद्धे सिरसा नमस्सामि। बोलिएगा, रिपीट कीजिएगा। तव सिद्धे नय सिद्धे, संयम सिद्धे, चरित्र सिद्धेय। बोलिए, तव सिद्धे नय सिद्धे, संयम सिद्धे, चरित्र सिद्धेय, नाणम्य दंसनम्य, सिद्धे सिरसा नमस्सामि, नाणम्य दंसनम्य, सिद्धे सिरसा नमस्सामि। हमने आपको बताया था, वैसे तो सिद्धों में कोई अंतर नहीं होता, सब सिद्ध समान है, चाहे आज से लाखों वर्ष पूर्व मोक्ष गए हों अथवा आज से 3000 वर्ष पहले मोक्ष गए हों। चाहे आदिनाथ भगवान की अवगाहना यहाँ 500 धनुष की थी, महावीर भगवान की 7 हाथ की थी, तो ये अवगाहना के अनुसार अंतर हो सकता है, लेकिन गुणों में कोई अंतर नहीं। चाहे वो तीर्थंकर बन के सिद्ध हुए हो अथवा सामान्य केवली सिद्ध हुए हो, सिद्धों में कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी पूर्व पर्याय की अपेक्षा से, पूर्व जो पर्याय में थे उस अपेक्षा से, जिसे हम कहते हैं भूत नैगम्य, पहले जो था उस अपेक्षा से यदि हम कथन करते हैं तो उसमें हम अंतर कर सकते हैं। तब सिद्धे, तब की अपेक्षा से जो सिद्ध हुए, मतलब कोई कोई तो ऐसे महान मुनि महाराज हुए जिनके ऊपर घोर उपसर्ग हुआ और घोर उपसर्ग को सहन करके और उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, जैसे गज कुमार मुनि महाराज, जैसे सुकौशल मुनि महाराज, जैसे 3 पांडव। तो इन्होंने घोर उपसर्ग सहन करके भयंकर तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त किया, सिद्ध अवस्था प्राप्त की। तो एक अपेक्षा से, तप की अपेक्षा से उन सिद्धों में अंतर आ गया। फिर है नय सिद्धे, नय की अपेक्षा से सिद्धों में अंतर आता है। जब हम सिद्धों का कथन करते हैं तो व्यवहार नय की अपेक्षा से सिद्ध ऐसे हैं, निश्चय नय की अपेक्षा से सिद्ध ऐसे हैं। संयम सिद्धे अर्थात संयम की अपेक्षा से भी अंतर आता है। संयम जो 5 प्रकार का कहा गया है, जिसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार का, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। संयम का पालन तो सभी मुनि महाराज करते हैं, तभी सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन एक फिर भी कोई विशेष रूप से छेदोपस्थापना संयम का पालन करे ही करे, ये कोई जरूरी नहीं होता। सूक्ष्म सांप्रदाय नियम से होगा ही होगा, सामायिक होगा ही होगा, परिहार विशुद्धि आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार संयम की अपेक्षा से, और ऐसे ही चारित्र भी हमको ग्रहण करना है।
चारित्र के बिना तो मोक्ष होना संभव नहीं है, लेकिन चारित्र में भी एक उत्कृष्ट चर्या करते हुए, चारित्र का पालन करते हुए मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए, और एक सामान्य चारित्र को पालन करते हुए मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए। ये जो 5 भेद कहे गए हैं, ये सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्रदाय और यथाख्यात परंपरा से सामायिक चारित्र भी मोक्ष में कारण है, और यथाख्यात चारित्र साक्षात मोक्ष में कारण है, परम यथाख्यात चारित्र। तो इस प्रकार से जो सिद्ध हुए। ज्ञानम्य दंसनम्य, ज्ञानम्य अर्थात ज्ञान में जो स्थित है, दंसनम्य और दर्शन में जो स्थित है। सिद्ध जीव शुद्ध जीव है। जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन। तो जो ज्ञान और दर्शन में स्थित हैं, सिद्धे, ऐसे सिद्ध भगवंतों में, ऐसे सिद्ध भगवंतों को सिरसा अर्थात सिर झुका करके, नमस्सामी अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे सिद्ध भगवंतों को मैं सर झुका करके, मस्तक झुका करके, हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूँ। क्या हुआ पूरी गाथा का अर्थ? तप की अपेक्षा से सिद्ध, नय की अपेक्षा से सिद्ध, संयम की प्रधानता से और चारित्र की प्रधानता से, ज्ञान की प्रधानता से, दर्शन की प्रधानता से जो सिद्ध हुए, उन सभी सिद्धों को मैं मस्तक झुका करके, मस्तक से नमस्कार करता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, बोलिए इच्छामि भन्ते, इच्छामि भन्ते सिद्ध भक्ति काऊ सगो कहो तसालो चेऊ सम्मणाण सम्मदंसण सम्मचरित जुत्ताणम अठवीयकम विप्पमुक्काणम अठ गुण संपन्नाणम उड्ढलोय मथयम्मि पैठियाणम तव सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतिदानागद वर्तमान कालतय सिद्धाणम सौव सिद्धाणम सया नित्यकालम अच्छेमि पूज्येमि वंदामि नमस्सामि दुःखखो कम्मखो बोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिणगुण संपत्ति हो मध्यम। ठीक है, अर्थ देखिए, इच्छामि भन्ते, इच्छामि अर्थात इच्छा करता हूँ, भन्ते, भन्ते मतलब हे भगवान, हे स्वामी, भन्ते का मतलब हे भगवान, हे स्वामी। इच्छामि मैं ऐसी इच्छा करता हूँ। कैसी इच्छा करता हूँ? सिद्ध भक्ति काओ सगो कहो, मैंने ये जो सिद्ध भक्ति की ना, सिद्ध भक्ति काऊ सगो, सिद्ध भक्ति संबंधी जो कायोत्सर्ग मैंने किया, इस कायोत्सर्ग में तस्सालोचेऊं, तस्य आलोचेऊं, तस्य मतलब उस सिद्ध भक्ति के कायोत्सर्ग में जो दोष लगे, उन दोषों की आलोचेऊं अर्थात आलोचना करने की, इच्छा में मतलब मैं इच्छा करता हूँ। हे भगवान, मैंने ये जो आपके समक्ष अभी सिद्ध भक्ति के निमित्त कायोत्सर्ग किया, इस कायोत्सर्ग में जो दोष लगे उनकी मैं आलोचना करने की इच्छा करता हूँ। और उसी निमित्त में आगे क्या करता हूँ? सम्मणान सम्यक ज्ञान, सम्मदंसन अर्थात सम्यक दर्शन, सम्मचरित जुत्ताणम और सम्यक चारित्र से जो युक्त हैं। सिद्ध भगवंत कैसे हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त हैं। आगे कह रहे हैं अठवीयकम विप्पमुक्काणम, अठ मतलब 8, विह मतलब प्रकार, 8 प्रकार के, कम मतलब कर्मों के, विप्प मतलब प्रकार से, विप्पमुक्काणम
वि मतलब विशेष रूप से, प माने प्रकृष्ट रूप से जो मुक्त हैं। विप्रमोक्षो मोक्ष है शब्द का प्रयोग किया आचार्य उमा स्वामी महाराज ने। विशेष रूपेण प्रकृष्ट रूपेण मुक्त है अर्थात मुक्त है। कहने का तात्पर्य ये है जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त है और आठों प्रकार के कर्मों से पूर्ण रूप से रहित है, पूर्ण रूप से मुक्त है। 8 गुण संपन्नानम, 8 प्रकार के गुणों से जो संपन्न है, सहित हैं। अभी जो हमने पहले पढ़े ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि 8 प्रकार के गुण, उनसे जो सहित हैं। और कैसे हैं? उड्डलोय मैथ्यम्मी, उड्डलोय मतलब ऊर्ध्व लोक के, मध्यमी अर्थात मस्तक पर, बिल्कुल टॉप पॉइंट पर। पढ़ा था ना अपन ने, ये जो सिद्धालय है, जैसे माना कि लोक का अंत आ गया, ये लाइन लास्ट तनुवात वाले, इसके 45 लाख योजन के गोलाकार वाले स्थान पे सब सिद्धों के सिर समान हैं। तो लोक के बिल्कुल मध्यमी मतलब माथे पर, मस्तक पर जो विराजमान है। पैठ्याणम, पैठ्याणम का मतलब जो प्रस्थापित है, स्वभाव से विराजमान है। ऐसे तव सिद्धाणम अर्थात तब की अपेक्षा से जो सिद्ध हुए, नए सिद्धाणम अर्थात नए की अपेक्षा से जो सिद्ध हुए, संयम सिद्धाणम संयम की अपेक्षा से जो सिद्ध हुए, चरित्र सिद्धाणम चारित्र की अपेक्षा से जो सिद्ध हुए, और अतीदानागद वर्तमान कालत्य सिद्धाणम, अतीदानागद अतीत अनागत, फिर आगे शब्द है अतीत अनागत वर्तमान, अतीत मतलब भूतकाल के, अनागत जो अभी आए नहीं आगे आएंगे भविष्य काल के, और वर्तमान मतलब वर्तमान, इन कालत्य इन तीनों कालों के सिद्धाणम अर्थात सिद्धों को, भूतकाल भविष्यत काल और वर्तमान काल के सभी सिद्धों को, सब सिद्धाणम अर्थात सभी सिद्धों को, सया मतलब सदा हमेशा, नित्य कालम अर्थात नित्य काल नियमित निश्चित काल में, अच्छेमी अर्थात अर्चना करता हूँ, पूज्यमी अर्थात पूजा करता हूँ, वंदामी अर्थात वंदना करता हूँ, नमस्सामी अर्थात नमस्कार करता हूँ, दुख खो, हे भगवान मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे दुखों का नाश हो, कमक हो अर्थात मेरे कर्मों का नाश हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, बोहिलाओ अर्थात मुझे बोधि की प्राप्ति हो, हे भगवान मुझे बोधि, बोधि का मतलब क्या होता है? रत्नत्रय, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगई गमनम अर्थात मेरा सुगति में गमन हो। सुगति कौन कौन सी है? मनुष्य और देवगति, ये दो गति अच्छी गति कही गई है, क्योंकि यहाँ मनुष्य गति से तो धर्म संयम को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति किया जा सकता है, देवगति को भी इसलिए अच्छा कहा गया है क्योंकि वहां पर भी पूरे जीवन काल में भगवान की भक्ति स्तुति करते रहते हैं, इसलिए। हे भगवान मेरा सुगति में गमन हो, समाहि मरणम अर्थात मेरा समाधि पूर्वक मरण हो, मैं अपने इस मनुष्य पर्याय को अंत में हमेशा सल्लेखना और समाधि के साथ में ही समाप्त करूं, और जिणगुण संपत्ति जिनेन्द्र भगवान के गुणों की संपत्ति, जिन गुण जिनेन्द्र भगवान के गुणों की संपत्ति मतलब जो जिनेन्द्र भगवान के पास गुण हैं वे सारे के सारे गुण, हो मध्यम वह संपत्ति की प्राप्ति, हो मतलब हो जाए, मध्यम मतलब मुझे, हे भगवान मुझे उस संपत्ति की प्राप्ति हो जाए। ठीक समझ में आया? बहुत सरल है, क्योंकि हम पहले सिद्ध भक्ति पढ़ चुके हैं, वहां भी ये सारा वर्णन आ गया था, इसलिए आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, सिद्ध भक्ति के बाद में हम पढ़ते हैं श्रुत भक्ति, आगे दिया हुआ इसी में देखिए, बोलिए नमोस्तु पौर्वाणिक ऑब्लिक में है अपराह्निक आचार्य वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्।
अर्थ पूरा वही है, केवल वहां पर सिद्ध भक्ति की जगह शुद्ध भक्ति आया है। अर्थात प्रातःकालीन अथवा सायंकालीन आचार्य वंदना क्रिया में पूर्वाचार्यों के अनुसार सभी कर्मों का क्षय करने के लिए मैं भाव सहित पूजा, वंदना और स्तवन करते हुए, नमोस्तु करता हुआ शुद्ध भक्ति के निमित्त मैं कायोत्सर्ग करता हूँ। इस प्रकार बोल करके फिर यहाँ पर हमको 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। जहां कहीं भी हम पढ़े ना कायोत्सर्गम करोम्य हम, तो वहां हमें रूढ़िवशात यही समझना चाहिए 9 बार नमोकार मंत्र का हमें वहां पर मन में अच्छे से पाठ करना चाहिए। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, कायोत्सर्ग की चर्चा आ गई है तो बता ही देता हूँ। हम लोगों का कायोत्सर्ग कैसा होता है? ईमानदारी से बहुत जल्दी जल्दी, है ना? मतलब 15 से 30 सेकंड, बहुत मैक्सिमम 30 सेकंड में लोगों के 9 बार नमोकार मंत्र हो जाते हैं। क्यों भाई? इतना जल्दी नमोकार मंत्र बोलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? हम कौरम पूरा कर रहे हैं या फिर हमें 9 बार नमोकार मंत्र पूरा बोलना है? थोड़ा विचार कीजिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, दूसरों के साथ में मायाचारी तो बाद में छोड़ना है अपन को, पहले खुद के साथ में जो मायाचारी करते हैं उसको छोड़िए। संकल्प क्या लिया हमने? मैं भगवान 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करता हूँ, है ना? और खुद ही नहीं कर रहे, भगवान को ही बेवकूफ बना रहे हैं। भगवान की भक्ति कोई, अब 9 बार नमोकार मंत्र का जब संकल्प लिया है तो पूरा बोले। बहुत कम लोग है, हकीकत कह रहा हूं मैं, अपने आप को टटोलिए। बहुत कम लोग हैं जो 9 बार पूरा बोल पाते हैं। कितना फास्ट बोलेंगे, नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरिणम नमो जन्म नमो सुसुणम नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम, इतना बोलेंगे तो भी 1 मिनट तो कम से कम लगेगा। और मैं कह रहा हूं ऐसे बोलने से मतलब क्या निकला? कम से कम नमो रिंताणम, मैं अगर आप बिल्कुल सही तरीके से आगम के अनुसार करना चाहते हो तो 9 बार नमोकार मंत्र 27 श्वासोच्छ्वास में होता है। श्वास लेते समय नमो रियंताणम, श्वास छोड़ते समय नमो सिद्धाणम, श्वास लेते समय नमो आर्याणम, श्वास छोड़ते समय नमो वज्रायणम, श्वास लेते समय नमो लोए और छोड़ते समय सव्वसाम। ये 3 श्वासोच्छ्वास एक नमोकार मंत्र में होते हैं। और साथ में जो बोल रहे हैं वो ध्यान भी हमारा जाना चाहिए। नमो अरियंताणम में बोला तो मन में अरियंत भगवान की इमेज आनी चाहिए ना। चाहे हम कोई से भगवान की इमेज लाएं, अपने मंदिर में विराजमान हो, चाहे समोषण में विराजमान हो, चाहे बड़े बाबा हो, कोई भी हो, हम भावों से ये रखें नमो अरियंताणम, अरियंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, देखो सिद्धालय में जो सिद्ध भगवान विराजमान है उनको मेरा नमस्कार हो। कुछ इमेज तो लाओ, सिर्फ कोरम पूरा नहीं करना कि हाँ 9 बार नमोकार मंत्र बोल दिए। इसलिए मेरा निवेदन है, प्रसंग चल गया इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, जब भी बोले पूरा बोले। और मैं कह रहा हूं अगर नहीं आपको बोलना तो आप 3 बार बोल लो, संकल्प उतना ही लीजिए ना जितना करना है। अब 9 बार का संकल्प तो हमने ले लिया और पूरा नहीं बोलते तो गलती कहलाएगी अपनी। खैर आगे बढ़िए, इसके बाद में हम शुद्ध भक्ति पढ़ते हैं। ये 9 बार नमोकार मंत्र हुआ, बोलिए। कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्य शीतीस त्रैधिकानि चैव लक्षाण्य शीतीस त्रैधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्या मेतच्छ्रुतम् पंचपदम नमामि। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, रिपीट कीजिएगा। कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्रिधिकानि चैव, बोलिए। कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्रिधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्या
मे तच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अब क्या करना, अपन को क्या समझना है, श्रुत भक्ति अपन कर रहे हैं। श्रुत भक्ति, श्रुत का मतलब क्या होता है, जिनवाणी, है ना, जो कि मुख्य रूप से श्रुत ज्ञान रूप कही गई है। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, जहां अपन ने संस्कृत वाले देवशास्त्र गुरु की पूजा पढ़ी थी, उसमें शास्त्र की जयमाला में अपन ने जिनवाणी के कितने अंग होते हैं श्रुत ज्ञान के, मुख्य रूप से 2 अंग, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। उनमें जो अंग प्रविष्ट हैं उनके कुल कितने, 12 अंग हो गए ना अंग प्रविष्ट के। उन 12 अंगों में कुल कितने पद होते हैं, 112 करोड़, पढ़ा था ना अपन ने, 112 करोड़ 83,58,005 पद, है ना, वही यहाँ पे दी हुई है संख्या। देखिए, कोटि शतम, कोटि मतलब करोड़, शतम मतलब 100, 100 कितना, कोटि शतम मतलब 100 करोड़, साथ में द्वादश चैव कोट्यो, द्वादश चैव कोट्य है, और द्वादश मतलब 12 है, कोट्य मतलब कोटि, च मतलब और साथ में लगाना है, 12 करोड़ और साथ में लगाना है, तो कुल हो जाएगा 112 करोड़। फिर कह रहे हैं लक्षाण्य शीति स्त्रैधिकानि चैव, संधि विच्छेद ध्यान से देखिए, लक्षाणि अशीति ही, लक्षाणि अशीति ही, लक्षाणि मतलब लक्ष, लाख, कितने लाख, अशीति मतलब 80, अशीति का मतलब होता है 80, और साथ में त्रि अधिकानि चैव, और 3 और अधिक साथ में जोड़ दीजिए, 3 अधिक 80 लाख अर्थात 83 लाख, 83 लैक्स। फिर आगे पंचाशदष्टौ, संधि विच्छेद, पंचाशत अष्टौ च सहस्र, पंचाशत का मतलब होता है 50, और अष्टौ का मतलब होता है 8, पंचाशत अष्टौ, 50 और 8 कितने हो गए, 58, और क्या है आगे दिया है सहस्र, सहस्र मतलब, सहस्र मतलब हजार, संख्या, संख्य में तच्छ्रुतम, संधि विच्छेद करेंगे, संख्यम एतत् श्रुतम, संख्यम एतत् श्रुतम, तो संख्या मतलब संख्या वाले, तो हो गए अष्टौ पंचाशत मतलब 58,000 संख्या वाले, एतत् मतलब ऐसे, यह श्रुतम अर्थात श्रुत को, साथ में क्या है पंचपदम, और 5 पद और हैं, 5 पद साथ में और दिए हुए हैं, साथ में उन 5 पद को भी क्या कर रहा हूं मैं, नमामि अर्थात नमस्कार करता हूं। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ, हे भगवान, हे माँ जिनवाणी, जो द्वादशांग के कुल पद कितने हैं, 112 करोड़, कोटि शतम द्वादश एव कोट्य है, अर्थात 112 करोड़ 83 लाख 58,000 और 5 पद, ये जो हैं ये श्रुत की, इतने करोड़ इतने लाख, 112 करोड़ 83 लाख 58,000 और 5 पद कहे गए हैं, उन सब पदों को मैं मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सरल श्लोक आगे देखिए, अरहंत भासियथम, बोलिए, अरिहंत भासियथम, गणहर देवेहि, गणहर देवेहि गंथियम सम्मम, गणहर देवेहि गंथियम सम्मम, प्रणमामि, प्रणमामि भक्तिजुक्तो, प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदृणान, बोलिए, सुदृणान महोवहिम, महोवहिम सिरसा, ठीक है, मैं बोलूंगा आप रिपीट कीजिएगा, बहुत से महानुभाव बोलते नहीं है, मेरा निवेदन है आप बोलेंगे तो मुंह पे आएगा, उच्चारण का अभ्यास बनेगा, इसलिए सुनकर के रिपीट जरूर कीजिए। अरिहंत भासियथम, बोलिए, अरिहंत भासियथम, गणहर देवेहि गंथियम सम्मम,
गणधर देवेहि गंथियं सम्मम प्रणमामि भक्तिजुक्तो प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदृणान् महोवहिं शिरसा सुदृणान् महोवहिं शिरसा। देखिए ये जो जिनवाणी है हमारे समक्ष, ये क्या है, कैसे आई हमें? तो हम क्या बोलते हैं, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो उपदेशित है, गणधरों के द्वारा जो गुंथित है, और आचार्यों के द्वारा जो लिखित है ना। आगम, तीन शब्द ना, तीन अक्षर आगम में। आ मतलब आप्त, आप्त का मतलब सच्चे देव, वीतरागी भगवान के द्वारा जो उपदेशित है। ग मतलब गणधर, गणधरों के द्वारा जो गुंथित है, 12 अंग रूप में जहां जिनका विभाजन किया है। और मैं अर्थात मुनियों द्वारा, आचार्यों मुनियों के द्वारा जो रचित है, लिपिबद्ध की हुई है, उसे कहते हैं हम आगम शास्त्र। वही बात यहाँ कह रहे हैं, अरिहंत भाष्यर्थम, अरिहंतों के द्वारा, भाष्यर्थम भाषित है, अर्थ जिसका, भाषित मतलब कहा गया है, अरिहंतों के द्वारा जो कही गई है। गणधर देवे ही, और गणधर देवों के द्वारा, गणधर देवे ही और गणधर देवों के द्वारा, गंथियम सम्मम, सम्मम अर्थात सम्यक रूपेण, सही प्रकार से, अच्छी प्रकार से, गंथियम अर्थात गूंथी गई है, रचना की गई है। भगवान ने जो उपदेश दिया उसकी रचना 12 अंग रूप में विभाजन किसने किया? गणधरों ने। तो गणधरों के द्वारा जो अच्छी प्रकार से गूंथी गई है। आगे कह रहे हैं प्रणमामि भक्ति जुत्तो, प्रणमामि अर्थात प्रणाम करता हूं, प्रणमामि प्रणाम करता हूं, कैसे? भक्ति जुत्तो, भक्ति से युक्त होकर, भक्ति जुत्तो भक्ति से युक्त होकर के। भक्ति से युक्त होने का क्या मतलब है? बड़े प्रेम भाव, हर्ष भाव, विनय भाव के साथ में, भक्ति भाव से मैं प्रणाम करता हूं। किसको? सुदृणान महोवहिम, सुदृणान श्रुत ज्ञान रूपी महोवही, महोवही का हिंदी अर्थ होता है महोदधि, महोदधि का मतलब होता है महासागर। श्रुत ज्ञान रूपी जो महासागर है, कितना बड़ा है? अरे जिसका कोई पार नहीं पा सकता। वर्तमान में हमको जो प्राप्त है वो तो सब अंग बाह्य है, अंग प्रविष्ट का एक भी ज्ञान अभी वर्तमान में ना अंग ना पूर्व कुछ भी हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। हमारे पास तो मात्र इन अंग प्रविष्ट के आधार पर जो समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, धवलाजी, जय धवलाजी, सत्वार सूत्र आदि जो ग्रंथ लिखे गए वो उपलब्ध है। वर्तमान में 12 अंगों में से एक भी अंग नहीं है हमारे पास, एक भी पूर्व नहीं है। श्वेतांबरों के द्वारा एक चाल चली जा रही है, आचारांग, सूत्रकृतांग आदि नाम लिख करके वो कुछ ग्रंथ बना रहे हैं, और बाद में कहेंगे कि देखो हमारे पास तो द्वादशांग है। कैसे होगा भाई द्वादशांग? जब आप कह रहे हो पहलो आचारांग बखानो पद अष्टादश सहस्र प्रमाणों, जिसमें अष्टादश सहस्र मतलब 18,000 पद हैं। तो 18,000 पद वाला आपके पास में आचारांग तो है ही नहीं, आपने तो 100-200 श्लोक बना दिए। नाम आचारांग लिखने से क्या होगा? तो इस प्रकार हकीकत क्या है, वर्तमान में एक भी अंग उपलब्ध नहीं है, एक भी पूर्व उपलब्ध नहीं है। लेकिन जितने अंग है उससे ज्यादा पूर्व है। आचार्य श्री कहते हैं अंग तालाब समझो, पूर्व समुद्र समझो। पूर्व ज्यादा है, 14 पूर्वों की जो अपन काउंटिंग पूरी करते हैं उसमें 108 करोड़ लगभग तो पूर्व के अंतर्गत ही पद आते हैं, और टोटल 12 अंगों में से 11 अंग के मिलाकर के 4 करोड़ आते हैं। तो 112 करोड़ 83 लाख जो अपन ने टोटल पढ़े, उनमें से पूर्व ज्यादा है, पूर्व के पद ज्यादा है, जो 14 पूर्व पढ़ते हैं ना अपन वो वाले। तो कैसी है ये मां जिनवाणी? महोदधि अर्थात महासागर के समान है। ऐसे ज्ञान रूपी महासागर को शिरसा अर्थात सिर झुका करके, मस्तक से मैं क्या करता हूं? प्रणमामि अर्थात प्रणाम करता हूं। क्या हुआ पूरे गाथा का अर्थ? अरिहंत भगवान के द्वारा जो कहा गया है, गणधर देवों के द्वारा जो अच्छी प्रकार से गूंथा गया है, ऐसे शुद्ध ज्ञान रूपी महासागर को भक्ति से युक्त होकर के मैं मस्तक झुका करके प्रणाम करता हूं। आगे देखिए, इच्छामि भन्ते, बोलिए, इच्छामि भन्ते सुध भक्ति
सुध भत्ती काऊ सग्गो कओ तसालो चेऊ अंगो वंग पैण्य पाहुड़े परियम सुत पड़माण योग पुव गए चूलिया चेव सुत्तथे थुई धम्म कथायम सया निच्चकालम अच्छेमी पूज्येमी वंदामी नमस्सामी दुःखखो कम्मखो बोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिणगुण संपत्ति हो मध्यम। ठीक है, अब अर्थ देखिए। इच्छामि भन्ते, इच्छामि अर्थात इच्छा करता हूं, भन्ते मतलब हे भगवान, हे स्वामी। क्या मैं इच्छा करता हूं? सुध भक्ति काऊ सगो कहो। सुध भक्ति मतलब श्रुत भक्ति, सुध का मतलब होता है श्रुत जिनवाणी मां, भक्ति मतलब भक्ति। श्रुत भक्ति में काओ सगो कहो, कायोत्सर्ग संबंधी जो किया गया, काउ सग्गो मतलब कायोत्सर्ग, कौ मतलब किया गया। तस् आलोचेऊ, उसमें जो दोष लगे, तस् मतलब उसके दोषों की, आलोचेऊ अर्थात आलोचना करने के लिए, उन दोषों की निंदा करने के लिए, उन दोषों को समाप्त करने के लिए मैं इच्छा करता हूं। मैं क्या कर रहा हूं? अंगो वंग पहिर्णय, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। द्वादशांग में कैसे अंग हैं और कैसे पूर्व में उनका क्या वर्णन किया गया है। अंगो वंग, अंग उपांग, द्वादशांग के जो 12 अंग हैं उनके अनेक उपांग हैं। पैण्य, पैण्य का मतलब था प्रकीर्णक, भिन्न भिन्न अलग अलग जो विस्तृत हैं। पाहुड़य, पाहुड़य का मतलब था प्राभृत। अंगोवंग, अंग का तात्पर्य 12 अंग, और उवंग का मतलब उपांग। जो श्रुत ज्ञान के 12 अंग हैं, उन 12 अंगों में अनेक उपांग हैं। प्रकीर्णक है, पैण्य मतलब प्रकीर्णक है, पाहुड़े मतलब प्राभृत है, परियम सुत अर्थात परिकर्म सूत्र है। शब्द हैं ये सब, भेद हैं उस द्वादशांग के अंतर्गत ही आते हैं। फिर है पड़माण योग अर्थात प्रथमान योग है, लिखते जाइए, पड़माण योग अर्थात प्रथमान योग है। फिर है पूर्वगय, पूर्वगय मतलब पूर्वगत, पूर्वगय मतलब पूर्वगत। चूलिया चैव, और चैव का मतलब और, चूलिया मतलब चूलिकाएं बनी हुई है। फिर सुत्तत है अर्थात सूत्रों के अर्थ वाली है। थुई मतलब स्तुतियां हैं, सुत्तत थुई सूत्रों के अर्थ को करने वाली। थुई, थुई का मतलब होता है स्तुति, स्तुतियां हैं। धम्म कहायम अर्थात धर्म कथाएं हैं, धम्म कहायम अर्थात धर्म कथाएं हैं। आदि कहायम, कहा कथा आदि, आदि शब्द यहां से लगाना है। कहायम सुदम अर्थात श्रुति ज्ञान है। क्या मतलब हुआ? हमको यहाँ पर ये समझना है मुख्य रूप से श्रुत ज्ञान के 2 भेद, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। ठीक है, ये तो अपने को समझ में आया ही है। उसमें जो अंग प्रविष्ट है वो 12 प्रकार का है, जिन्हें हमने कह दिया अंग। अब उन अंगों के आधार पे जो और शास्त्र लिखे गए वो कहलाते हैं अंग बाह्य। इस संबंध में 2 बातें हमको समझनी है। कुछ आचार्य अंग बाह्य की भी 14 भेद मानते हैं, सामायिक प्रकीर्णक आदि 14 भेद। और कुछ आचार्य, आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने जैसे तत्वार सूत्र जी में लिखा, अंग बाह्य की अनेक भेद हैं, अनेक प्रकार का वह अंग बाह्य हुआ करता है। तो इस प्रकार इसमें मुख्य रूप से 12 अंग की बात कह दी, फिर अनेक उपांग कह करके उसमें प्रकीर्णक, प्राभृत, परिकर्म सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत, चूलिका, फिर है सूत्र, सूत्रार्थ,
फिर स्तुति, फिर धर्म कथा, इस प्रकार ये और भी भेद उसके किए गए हैं उस जिनवाणी के। आदि शब्द का प्रयोग करके अंग बाह्य को यहाँ पर घटित किया है। ऐसे श्रुतम, ऐसे ऐसे सुदम, ऐसे श्रुत ज्ञान को मैं क्या कर रहा हूँ, नित्य काल, सया मतलब सदा हमेशा, नित्य कालम अर्थात नित्य काल, नित्य प्रति, अच्छेमी अर्थात अर्चना करता हूँ, पूज्यमी अर्थात पूजा करता हूँ, वंदामी अर्थात वंदना करता हूँ, नमस्वामी अर्थात नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, हे माँ जिनवाणी, मेरे दुखों का क्षय हो, दुखक हो, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे दुखों का नाश हो। और क्या कह रहे हैं आगे, कम्मक हो अर्थात मेरे कर्मों का क्षय हो, मेरे कर्मों का नाश हो। बोहिला हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, रत्नत्रय की मुझे प्राप्ति हो। सुगई गमनम अर्थात सुगति में मेरा गमन हो, अच्छी गति मुझे, सबसे अच्छी गति तो कौन सी है, पंचम गति, मोक्ष की गति, उसमें मेरा गमन हो। वो भी अर्थ अपन यहाँ लगा सकते हैं, पंचम गति, मोक्ष गति में मेरा गमन हो। समाहि मरणम अर्थात समाधि पूर्वक मेरा मरण हो। और जिन संपत्ति, जिन्हें भगवान के गुणों की संपत्ति की प्राप्ति हो, मध्यम मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे भी जिनेन्द्र भगवान के समान गुणों की संपत्ति मिले। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर इसमें हमने श्रुत भक्ति पढ़ी। आइए अब आगे बढ़ते हैं आचार्य भक्ति की तरफ। आचार्य वंदना, बोलिए। नमोस्तु पौर्वाणिक अपराह्निक आचार्य वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम। ठीक है, देखिए अर्थ वही है, सेम जो पहले हमने पढ़ा था, सिर्फ आचार्य भक्ति के निमित्त कायसर कर रहे हैं, वो वहां चेंज होगा खाली, और कुछ भी नहीं होगा। मैं नमस्कार करता हूँ, पौर्वाणिक मतलब प्रातःकालीन, अपराह्निक मतलब सायंकालीन आचार्य वंदना क्रिया में पूर्वाचार्यों के क्रम के अनुसार सकल कर्म क्षयार्थम, सभी कर्मों का नाश करने के लिए, भाव पूजा वंदनास्तव समेतम, भाव पूजा, भाव वंदना, भाव स्तवन के सहित होकर के श्री आचार्य भक्ति पूर्वक कायोत्सर्गम करोम्यहम अर्थात मैं कायोत्सर्ग करता हूँ, ये बोल करके हमको नौबार नमोकार मंत्र का वहां पर संकल्प करके और नौबार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। इसके बाद में आगे बोलिए। श्रुत जलधि, श्रुत जलधि पारगेभ्यः, पारगेभ्यः स्वपर मत विभावना, स्वपर मत विभावना पटुमतिभ्यः, स्वपर मत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो, सुचरित त यहाँ भी पूरा बोलना है, फिर तपोनिधि का त भी पूरा बोलना है। बहुत बार उच्चारण में हम एक तय को खा जाते हैं, भूल जाते हैं, एक साथ बोल देते हैं सुचरित तपोनिधिभ्यो, नहीं, सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः। ठीक है, रिपीट कीजिएगा, उच्चारण में बोल रहा हूं। श्रुत जलधि पारगेभ्यः, बोलिए। श्रुत जलधि पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः, स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो, सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः, नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः। ठीक है, अर्थ देखिए। श्रुत जलधि पारगेभ्यः, कैसे होते हैं आचार्य। एक बात में और आपको निवेदन कर दूं, आचार्य वंदना, आचार्य भक्ति हम कर रहे हैं, मुख्य रूप से तो आचार्य के ही गुण यहाँ पर बताए गए हैं,
लेकिन सामान्य रूप से हमको साधु मुनि महाराज भी यहाँ पर समझना चाहिए, चाहे वो आचार्य हो, उपाध्याय हो, चाहे साधु हो, उन तीनों की वंदना इसमें की गई है। तीनों के लक्षण यहाँ पर अपने को घटित करने। श्रुत जलधि पारगेभ्य है। श्रुत, श्रुत का मतलब शुद्ध, शुद्ध ज्ञान द्वादशांग जो जिनवाणी है उसके जलधि, जलधि मतलब समुद्र, पारगेभ्य है उसको पार करने वाले। श्रुत रूपी जिनवाणी जो जितनी है उस समस्त श्रुत रूपी समुद्र के जो पारगामी हैं, पारगामी का मतलब जो इस पार से उस पार पहुंच गए हैं। अब जिसने जो इस पार से उस पार पहुंच गया उसको पूरे समुद्र का ज्ञान हो गया ना। तो ऐसे ही जो समस्त माँ जिनवाणी का श्रुत ज्ञान का ज्ञान रखने वाले हैं। और कैसे हैं? जो स्वपर मत विभावना, स्वमत, स्व मतलब अपना मत, जो आगम का मत है, जो जिन धर्म का मत है, साथ में ही परमत, दूसरों का जो अन्य जैनेतर संप्रदाय जितने भी हैं, हिंदू हैं, नैयायिक है, बौद्ध है, इन सब अन्य मतों के विभावना पटुमतिभ्य, इन सब की विशेष भावना करने में, विभावना मतलब विशेष भावना, विशेष भावना का मतलब विचार करने में जो पटुमतिभ्य है, जिनकी मति पटु है, कुशल है, जो कुशल बुद्धि वाले हैं। क्या मतलब हुआ? जो अपने मत का और अन्य पर मत का विचार करने में कुशल बुद्धि वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, आचार्य श्री कहते हैं जो उपाध्याय होते हैं उन्हें जितना स्वमत का ज्ञान होता है उतना ही परमत का भी होना चाहिए। एक बार आचार्य श्री से प्रश्न किया, बहुत से लोगों की एक शंका होती है, हम जब पंच परमिष्टि का ध्यान करते हैं तो अरियंत भगवान तो हम देख लेते हैं, इमेजिन बना लेते हैं, सिद्ध भगवान की भी बना लेते हैं, आचार्य भगवंत में आचार्य श्री की ले लेते हैं, साधु में जो मुनि महाराज हैं, सुधा सागर जी महाराज, प्रमाण सागर जी, प्रणम्य सागर जी आदि, समय सागर जी महाराज, इतने सारे महाराज जी, उनकी हम भावना बना लेते हैं, उनको नमोस्तु कर लेते हैं। लेकिन उपाध्याय में हम क्या करें? तो एक बार जब आचार्य श्री से किसी ने प्रश्न किया कि आचार्य श्री आप उपाध्याय क्यों नहीं बनाते, तो उन्होंने कितना अच्छा उत्तर दिया, उपाध्याय जो होते हैं वो अपने शास्त्रों के ज्ञाता होने के साथ साथ अन्य पर मत के भी ज्ञाता होना चाहिए, ताकि कभी कोई वाद विवाद या कोई ऐसा प्रसंग आए तो वो ये कह सके देखो आपके शास्त्रों में तो ये बात लिखी हुई है, फिर आप ऐसा कैसे कह रहे हैं। बस इतना कहकर के आचार्य श्री शांत चुप हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो गुरु होते हैं उन्हें अपने ज्ञान के साथ साथ अन्य का, अन्य विषय का, अन्य मत का भी ज्ञान होना चाहिए। तो स्वपर मत विभावना पटुमतिभ्य, अर्थात स्व और पर के मत की जो विभावना मतलब विचार करने में कुशल बुद्धि वाले हैं। और कैसे हैं? जो सुचरित तपो निधिभ्यो, सुचरित अर्थात जो सच्चा चारित्र है, सम्यक चारित्र है, ऐसे तप के जो भंडार हैं, सुचरित अर्थात सम्यक चारित्र, और तप अर्थात तपस्या के जो निधि मतलब भंडार हैं, ऐसे गुरुभ्यो नमो, ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार हो। जो कैसे हैं? गुण गुरुभ्य हैं, गुणों में भी जो गुरु हैं, गुरु का मतलब महान, भारी, जो गुणों में भी महान है, ऐसे उन गुरु को मेरा नमः अर्थात नमस्कार हो, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। क्या मतलब हुआ? पूरे श्लोक का अर्थ देखिए, जो श्रुत ज्ञान रूपी समुद्र के पारगामी हैं, जो अपने मत को और पर मत को, दूसरे के मत को, दूसरे अन्य संप्रदायों की पुस्तकों को, उनके जो भी उनके व्यूज कहे गए, उनकी मान्यता है, उन सबको विचार करने में जो अच्छी कुशल बुद्धि वाले हैं। बहुत से लोग कहते हैं भैया जी क्या हम दूसरे शास्त्र पढ़ सकते हैं? आचार्य ने लिखा दूसरे शास्त्र पढ़ोगे तो कुशास्त्र को पढ़ने का दोष लगेगा, मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। तो फिर यहाँ तो कह रहे हैं अन्य मत के शास्त्रों में भी जो कुशल होना चाहिए। हाँ, पढ़ना चाहिए। कब? जब हम अपने में श्रद्धा पूरी हो जाए हमारी, जब हम अपने में दृढ़ हो जाएं, तो फिर अन्य मत के शास्त्रों को इस दृष्टि से पढ़ना है कि देखे तो उनके यहाँ क्या लिखा है। बोलते तो वो हैं हमारे यहाँ ये लिखा वो लिखा, देखे तो सही कि उनके यहाँ क्या लिखा है, देखो पढ़ो। अरे यहाँ तो बहुत हिंसा की बातें हैं, यहाँ तो एक निश्चय की बातें होती है, तब उस स्थिति में उन ग्रंथों को पढ़ो। अगर पहले पढ़ेंगे तो भटक जाएंगे हम, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए जितना अपने में दृढ़ श्रद्धान करना है, दृढ़ श्रद्धान करके फिर अन्य मत के उन प्रसंगों को पढ़ करके और फिर उसके पश्चात अपने को उसमें जो विचार करने में कुशल और सक्षम है।
सुचरित तपोनिधिभ्यो अर्थात सम्यक चारित्र और तपस्या के जो भंडार हैं, ऐसे गुरुओं में, गुणों में जो महान है, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। आगे देखो, 36 गुण समज्ञे, बोलिए 36 गुण समज्ञे, पंच विहाचार करण संदरिसे, करण संदरिसे, शिष्यानुग्रह कुशले, शिष्यानुग्रह कुशले, धम्माइरिये, धम्माइरिये सदा वंदे। बोलिएगा, रिपीट कीजिएगा, 36 गुण समज्ञे, बोलिए 36 गुण समज्ञे, पंच विहाचार करण संदरिसे, पंच विहाचार करण संदरिसे, शिष्यानुग्रह कुशले, शिष्यानुग्रह कुशले, धम्माइरिये सदा वंदे, धम्माइरिये सदा वंदे। ठीक है, देखिए अब इसमें जो वर्णन किया है वो पूरे आचार्य भगवंत के ऊपर घटा है। आचार्य की क्या विशेषता होती है? 36 गुण समज्ञे, 36 गुणों से जो परिपूर्ण है, समग्र है, सहित है। आचार्य महाराज के 36 मूल गुण होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आचार्य के 36 मूल गुण, उनमें आते हैं 10 प्रकार के धर्म, उत्तम, क्षमा आदि। फिर आते हैं 12 प्रकार का तप, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। उसके बाद में लिखिए 5 पंचाचार, 5 पंचाचार, दर्शन ज्ञान आदि। फिर आती 3 गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। और फिर 6 आवश्यक, 10 धर्म और 12 तप हो गए 22। फिर उसके बाद में हमने आपको लिखवाया 5 पंचाचार 27, फिर 3 गुप्ती 30 और 6 आवश्यक। ये 36 मूल गुण आचार्य के होते हैं। तो 36 गुण समज्ञे अर्थात 36 गुणों से जो समग्र है अर्थात सहित है। पंच विहाचार, पंच मतलब 5, विह मतलब विध प्रकार के, आचार मतलब आचार वाले हैं। करण संदरिसे, करण मतलब क्रियाओं के, जो संदरिसे अर्थात संदर्शक हैं। अर्थ देखिए, पंच विहाचार 5 प्रकार के जो आचार हैं, कौन कौन से? दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य, ये 5 प्रकार का आचार होता है। इन 5 प्रकार के आचारों में स्वयं तो दृढ़ है ही, साथ में एक शब्द दिया करण संदरिसे। इन करण मतलब क्रियाओं के जो संदरिशे मतलब संदर्शक हैं, दिखाने वाले हैं, उपदेशक हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, आचार्य इन 5 आचारों का पालन स्वयं भी करते हैं और अपने शिष्यों को भी कराते हैं। इसलिए संदरिसे शब्द का प्रयोग किया, जो अपने शिष्यों को भी दिखाते हैं, बताते हैं। शिष्यानुग्रह कुशले, शिष्य अनुग्रह कुशले, शिष्यों के अनुग्रह करने में जो कुशल हैं, शिष्यों के ऊपर उपकार करने में जो कुशल हैं। क्या मतलब हुआ? आचार्य की क्या परिभाषा? जो अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं। कितना बड़ा उपकार करते हैं वो अपने शिष्यों पे दीक्षा देकर के उन्हें मोक्ष मार्ग पे लगाते हैं। तो जितनों को वो शिक्षा दीक्षा देंगे उतनों की आत्मा का कल्याण होगा, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ के वो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो शिष्यों को अनुग्रह करने में, पालन करने में, उपकार करने में जो कुशल हैं। धम्माइर्ये, ऐसे धर्माचार्य को, धम्म आयर्ये, आयर्य का मतलब आचार्य, धम्मा मतलब धम्म, धम्म आयर्ये, धर्म के जो आचार्य हैं, ऐसे धर्माचार्य को सदा वंदे, मैं सदा वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे धर्म के आचार्य को मैं सदा वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। समझ में आया? पूरी गाथा का अर्थ देखिए फिर से। 36 मूल गुणों का पालन करने में जो
परिपूर्ण है या उनसे जो युक्त है उन 36 गुणों से, 5 प्रकार के आचारों का पालन करते हुए उन क्रियाओं को अन्य को दिखाने वाले हैं, अर्थात अन्य से पालन कराने वाले हैं। शिष्यों का अनुग्रह करने में जो कुशल हैं, उनका उपकार करने में जो चतुर हैं, ऐसे धर्माचार्य को मैं सदा वंदे अर्थात हमेशा प्रणाम करता हूँ। आगे, गुरु भक्ति संयमेणय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति छिन्नन्ति अट्ठकम्मम जम्मण मरणम न पावेन्ति। पूरा मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कीजिएगा। गुरु भक्ति संयमेणय तरन्ति संसार सायरम घोरम। बोलिए, गुरु भक्ति संयमेणय तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम्मम जम्मम मरणम न पावेन्ति। छिन्नन्ति अट्ठकम्मम जम्मम मरणम न पावेन्ति। अर्थ देखिए, गुरु भक्ति संयमेणय, गुरु भक्ति से और संयम से। गुरु भक्ति संयमेण, गुरु भक्ति में जो संयम लगाता है, अपने मन को लगाता है। गुरु भक्ति अर्थात गुरु की भक्ति में जो संयमेण अर्थात मन की एकाग्रता से गुरु भक्ति करता है। साथ में तरंती संसार सायरम घोरम, वे क्या करते हैं? तरंती मतलब तैर जाते हैं, संसार सायरम संसार रूपी सागर, घोरम जो घोर है, बड़ा गहरा है, विशाल है। बड़ा विशाल एक समुद्र है, उस समुद्र को पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस संसार रूपी घोर समुद्र को भी वे लोग पार कर जाते हैं, वे लोग तैर जाते हैं जो संयम के साथ, बड़े मन वचन काय के साथ में गुरु की भक्ति करते हैं। और क्या करते हैं वे? छिन्नन्ति अट्ठकम्मम, छिन्नन्ति अर्थात छेद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं। किसको? अट्ठकम्मम अर्थात आठों कर्मों को। छिन्नन्ति अट्ठकम्मम अर्थात आठों कर्मों का जो छेदन कर देते हैं। जम्मण मरणम न पावेन्ति, फिर वे कभी भी जन्म मरण को प्राप्त नहीं करते हैं। अब जब आठों कर्म नाश हो गए तो लौट करके संसार में वापस आने का काम ही नहीं, तो नया जन्म क्यों? और जब जन्म नहीं तो फिर मरण भी नहीं। तो जो जन्म मरण के कर्म, जन्म मरण को प्राप्त नहीं करते हैं। सरल है? आगे देखिए, ये नित्यम, बोलिए, ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता, व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः, ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभि रतास्तपोधनधनाः, षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधु क्रियाः साधवः, साधु क्रियाः साधवः शील प्रावरणा, शील प्रावरणा गुण प्रहरणाश, गुण प्रहरणाश चंद्रार्क तेजोधिकाः, चंद्रार्क तेजोधिकाः मोक्षद्वार, मोक्षद्वार कपाट पाटन भटाः, कपाट पाटन भटाः प्रीणन्तु मां साधवः। ठीक है, एक साथ मेरे साथ उच्चारण करेंगे। ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधु क्रिया साधवः शील प्रावरणा गुण
प्रहरिणाश चंद्रार्क तेजोधिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटाः प्रीणन्तु मां साधवः। बहुत अच्छा अर्थ है, ध्यान से देखिए। ये मतलब जो, नित्यम मतलब हमेशा प्रतिदिन, व्रत मंत्र होम निरता, व्रत मंत्र व्रत रूपी मंत्र के होम, होम का मतलब हवन में जो निरता मतलब तल्लीन है, लगे हुए हैं, व्रतों का पालन करने में ही जिनका कार्य है। जैसे सामान्य रूप से किसी को अपन बोलते हैं ये तो दिन भर मंत्र जाप करता रहता है, तो जो गुरु होते हैं वो कैसे होते हैं, आचार्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं, व्रत रूपी मंत्र के होम में जो हवन में जो तल्लीन है। ध्यानाग्नि होत्राकुला, और हवन कर रहे हैं तो हवन में घी सामग्री सब वस्तुएं चाहिए, तो क्या कह रहे हैं, ध्यानाग्नि, ध्यान रूपी अग्नि में। अब हवन कर रहे हैं तो हवन में क्या है, अग्नि क्या है, ध्यान, ध्यान रूपी अग्नि में होत्राकुला, होत्र आकुला, होत्र का मतलब होता है जो सामग्री, जो साकल्य, जैसे हम कहते हैं ना समिधा साकल्य, लकड़ी है, घी है, धूप है, हवन जिसके माध्यम से किया जाता है उसको कहते हैं होत्र सामग्री, जिसे हम कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, ध्यानाग्नि होत्राकुलाः, ध्यान रूपी अग्नि में जो यज्ञ करने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, ध्यान रूपी अग्नि में इस होत्राकुलाः अर्थात सामग्री से युक्त है। आगे कह रहे हैं षटकर्मा भी रताः तपोधन धना। षटकर्म, षटकर्म कौन कौन से, सामायिक आदि जो 6 आवश्यक कहे गए ना 36 मूल गुणों में, आचार्य के सामायिक आदि 6 आवश्यक हैं, वे 6 आवश्यक मुनि के भी हैं और आचार्य के भी हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। आचार्य ने लिखा आचार्य स्वयं भी पालन करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं, मुनि स्वयं मात्र पालन करते हैं, ये जिम्मेदारी विशेष रूप से वहां होने से षटकर्माभिरताः, जो सामायिक आदि 6 कर्मों में नित्य रत रहते हैं, तल्लीन रहते हैं, उनका पालन करने में किंचित मात्र भी दोष नहीं लगाते, शिथिलता नहीं लाते। तपो धन धना, तपस्या ही जिनका धन है, ऐसे जो धनी है, तप रूपी धन के जो धनी हैं। और आगे क्या करें, साधु क्रिया साधव है, साधु की क्रियाओं करने वाले जो साधु मतलब साधु होते हैं। आचार्य जो होते हैं वो अपने 36 मूल गुणों का तो पालन करते ही हैं, साथ में साधु के 28 मूल गुणों का पालन भी करते हैं। साधु के 28 मूल गुण पहले हैं, फिर आचार्य के 36 मूल गुण हैं। ऐसा नहीं समझिएगा कि आचार्य के 36 मूल गुण होते हैं तो मात्र वो उन्हीं का पालन करते हैं, नहीं, 28 मूल गुणों का पालन के साथ साथ 36 मूल गुणों का पालन करते हैं। आगे क्या करें, देखिए आचार्य क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, शील प्रावरणा, शील रूपी प्रावरण मतलब वस्त्र को धारण करने वाले हैं, है तो दिगंबर लेकिन कैसे वस्त्र पहनते हैं, शील रूपी, शील के जो 18,000 भेद हैं उनका जो पालन करने वाले हैं। गुण प्रहरणा, प्रहरण का मतलब होता है अस्त्र शस्त्र, जो 28 मूल गुणों के अलावा 36 मूल गुणों के अलावा 84 लाख उत्तर गुण होते हैं। तो जो मुनि महाराज 84 लाख उत्तर गुण रूपी अस्त्र शस्त्र वाले हैं, साथ में ही चंद्रार्क तेजोदिका, चंद्र अर्क तेज अधिका, चंद्र का मतलब चंद्रमा, अर्क मतलब सूर्य, तो जो सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक तेज वाले हैं, कांति वाले हैं। और साथ में कैसे हैं, मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटः, मोक्ष रूपी द्वार के कपाट मतलब दरवाजों को, पाटन मतलब भेद करने में, खोलने में, जो भटा माने योद्धा है, महान है, जो मोक्ष के जो दरवाजे हैं, मोक्ष रूपी महल के दरवाजे हैं, उन दरवाजों को खोलने में जो योद्धा है, मतलब खुद तो जाएंगे ही और हमको भी अपने साथ में ले जाएंगे। ऐसे प्रीणंतु माम साधव है, ऐसे साधु महाराज, ऐसे मुनि महाराज, माम अर्थात मुझे, प्रीणंतु प्रसन्न करें, मुझे संतुष्ट करें, अर्थात मुझे आशीर्वाद दें। ठीक है, इस प्रकार इस श्लोक में आचार्य महाराज की वंदना की गई। एक और श्लोक है, देखिए, बोलिए, गुरुवः पान्तु नो नित्यम, बोलना अपन को गुरवः,
गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्रार्णव गंभीरः मोक्ष मार्गोपदेशकाः। गुरुवः अर्थात गुरुराज, पांतु मतलब रक्षा करें, नो मतलब हम सबकी, नित्यम अर्थात नित्य हमेशा, गुरुवः पांतु नो नित्यम, गुरुवः अर्थात गुरु महाराज हमेशा, नह हम सबकी रक्षा करें। कैसे है जो? ज्ञान दर्शन नायकाः, ज्ञान और दर्शन के जो नायक हैं, स्वामी हैं, ज्ञान और दर्शन का पालन करने में जो स्वामी हैं, ऐसे गुरुराज। साथ में चारित्राणो गंभीरा, चारित्र रूपी अर्णव, अर्णव का मतलब क्या होता है? समुद्र, चारित्र रूपी समुद्र के समान जो गंभीर हैं, जैसे समुद्र गंभीर होता है, ऐसे चारित्र का पालन करने में जो गंभीर है, महान है। मोक्ष मार्गोपदेशकः अर्थात मोक्ष मार्ग के जो उपदेशक हैं, मोक्ष मार्ग का जो उपदेश देने वाले हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के जो नायक हैं, चारित्र रूपी महासागर के समान जो गंभीर हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले हैं, ऐसे गुरुराज, ऐसे मुनि महाराज, ऐसे आचार्य भगवंत हमेशा हम सबकी रक्षा करें। आगे देखिए, इच्छामि भन्ते, बोलिए इच्छामि भन्ते आईर्य भट्टी काउ सग्गो कओ तसालोचेऊं सम्मणाण सम्मदंसण सम्मचरित जुत्ताणम पंच विहाचाराणम आयारादि सुदणाण वदेशियाणम तिरयण गुण पालन रयाणम सव तिरयण गुण पालन रयाणम सव्वायरियाणम अथवा सव्व साहुणम सया णिच्चिकालम अच्छेमि पूज्येमि वंदामि नमस्सामि दुःखखो कम्मखो बोहिलाहो सुगैगमनम समाहिमर्णम जिणगुण संपत्ति हो मध्यम। अर्थ देखिए, इच्छामि भन्ते, हे स्वामी मैं इच्छा करता हूं। आर्य भक्ति अर्थात आचार्य भक्ति के अंतर्गत, काउ सग्गो कहो कायोत्सर्ग करते हुए, हे भगवान कायोत्सर्ग जो मैंने किया उसमें जो दोष लगे, तस्य आलोच्यऊं, उन दोषों की आलोचना करते हुए, आलोचना के लिए, आलोचना की मैं इच्छा करता हूँ। सम्मणान अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्मदंसन अर्थात सम्यक दर्शन, और सम्मचरित अर्थात सम्यक चारित्र से जो जुत्ताणम अर्थात युक्त हैं, सहित हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से जो युक्त हैं। पंच विहाचाराणम अर्थात 5 प्रकार के जो आचार हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, 5 प्रकार के आचारों वाले आयरादि सुदणाणो वदेशियाणम, आयर आदि अर्थात आचारांग आदि, सुदणाण उपदेशियाणम श्रुत ज्ञान का जो उपदेश देने वाले हैं, आचारांग सूत्रकृतांग आदि जो श्रुत ज्ञान के अंग आदि भेद कहे गए हैं, उनका जो उपदेश देने वाले हैं। तिरयण गुण पालन रयाणम, 3 गुणों का पालन करने में जो रत हैं, तल्लीन हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो 3 गुण हैं, उनका पालन करने में जो तल्लीन है, ऐसे सव साहुणम अथवा सव्वायरियाणम, दोनों पाठ मिलते हैं, ऐसे सभी आचार्यों को अथवा सभी साधुओं को मैं, क्योंकि हम आचार्य भक्ति पढ़ रहे हैं इसलिए मुख्य रूप से यहाँ आचार्यों का ही ग्रहण किया गया है, ऐसे उन आचार्यों को मैं हमेशा नित्य काल अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे भगवान मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का नाश हो, मुझे रत्नत्रय बोधि की प्राप्ति हो, मेरा सुगति में गमन हो, मेरा समाधि पूर्वक मरण हो, और जिनेंद्र भगवान के समान गुणों की संपत्ति मुझे भी प्राप्त हो, मेरी भी हो। इस प्रकार यहाँ पर आचार्य भक्ति अपनी पूरी अपन को करना है।
हमने आचार्य भक्ति पढ़ी। आचार्य वंदना के अंतर्गत सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति तीनों भक्तियां हम पढ़ते हैं। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, मुनि महाराज तो प्रतिदिन पढ़ते ही पढ़ते हैं, हम भी अगर चाहें तो अपनी शक्ति अनुसार अथवा प्रातःकाल, दोपहर, सायंकाल कभी भी इनका हम पाठ कर सकते हैं। और जो 6 भावनाएं हमेशा मैं कहता हूँ, दुखक हो, कम्मक हो, बोहि लाओ, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिणगुण संपत्ति हो मध्यम, ये तो हमें जरूर बोलना चाहिए, निश्चित रूप से जरूर बोलना चाहिए। इस बात का हम ध्यान रखें। आइए, आपका समय हो गया है, आज इतना ही हम लेते हैं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, द्वादशांग जनवाणी माता की जय, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय, अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय।